फटाफट 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। दलित युवती की सगाई से पहले उसके दोस्त ने उसके साथ जो किया वो काफी हैरान करने वाला है। जी हां, खंडवा में दलित युवती की रामनगर स्थित घर से लाश मिली थी। लाश मिलने के बाद खंडवा में सनसनी फैल गई थी, क्योंकि लाश जिस हालत में मिली थी उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पुलिस के सामने इस अंधे कत्ल को सुलझाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी जांच शुरू की और जो सच सामने आया वो काफी हैरान करने वाला है। दरअसल दलित युवती रजनी की हत्या कर दी गई थी और लाश को पानी की टंकी में फेंक दिया गया था। और इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम देने वाला, इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, उसका दोस्त निकला, जिसका नाम कपिल शाह है। क्या है पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो जिले के एसपी हैं वो पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं, वो सुनिए। उसके जो लड़की के परिवार के बताए घर पे पुलिस के साथ टीम जब गई थी तो वहाँ पे ऐसा पाया गया कि वहाँ पे संभवतः कोई ना कोई आपराधिक घटना घटित हुई थी, जिसके आधार पे पूरे घर की तलाशी ली गई और वहाँ पे काफ़ी गढ़ तितर बितर पाया गया और वहाँ पे ब्लड भी काफ़ी पाया गया था, और जिसके आधार पे अंदेशा हुआ कि कहीं ना कहीं लड़की के साथ कोई घटनाक्रम हुआ होगा। और फिर वहाँ पे सर्च किया गया तो पानी की टंकी से लड़की की बॉडी निकली है, और जिसके आधार पे उसको जब उसकी पंचनामा बनाया गया तो उसको सामने की साइड में, पीछे की साइड पे और गले पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट के वार उसमें पाए गए थे, और जिसके आधार पर इसमें प्रथम दृष्टया 302 का मामला होना पाया गया था और इसमें एफआईआर कायम करके तत्काल ही आरोपियों की तलाश करने के लिए टीम वगैरह बना दी गई थी, और जिसमें संदेह परिजनों से लगातार पूछताछ की गई। उसके आधार पे एक कपिल शाह नाम के संदेही का नाम है, जो कि कहीं ना कहीं इस मृतिका से उसकी दोस्ती थी, और परिजनों की या मृतिका भी उसको ऐसा संभव प्रतीत होता है कि भाई की तरह मानती थी, और लेकिन उसका आना वहाँ पे फिर जब कॉल डिटेल और चीज़ों से उसका आना वहाँ पे पाया गया, और उसके आधार पे वो संदेह और बलवती हुआ, और जिसके आधार पे फिर उसका लोकेशन वगैरह निकाली गई और वो पुणे पे उसका तत्काल उस टाइम पे लोकेशन पाया गया, जिसके आधार पे टीम तत्काल रवाना की गई थी। सुना आपने, जिले के एसपी बता रहे हैं कि दरअसल लड़का जो है वो ज्यादा अपेक्षा रखने लगा था रजनी से, जो दलित युवती जिसकी हत्या हुई है वो उसे केवल दोस्त या भाई के तौर पर मानती थी, लेकिन लड़का उससे कहीं और ज्यादा अपेक्षा रखता था। यही वजह है कि उसने जब सगाई की बात सुनी तो वो रजनी के घर पहुंच गया, और बात विवाद के बाद वो इस कदर गुस्से में आया कि उसने 27 बार शरीर पर वार किए, लाश को पानी की टंकी में फेंक दिया। दरअसल रजनी और कपिल की पहचान बुरहानपुर के कंप्यूटर जो इंस्टीट्यूट था उसमें हुई थी। रजनी वहां पर जॉब किया करती थी और कपिल वहां कंप्यूटर के बेसिक सीखने आता था। बाद में रजनी की नौकरी नगर निगम में लग गई, वो सीधी चली गई, और सीधी के बाद उसका ट्रांसफर हाल में दिसंबर 2021 में वापस खंडवा हो गया। खंडवा में वो इसी घर में किराए पर रहती थी। कपिल से तो उसकी बातचीत होती रहती थी, संवाद था दोनों के बीच में। कपिल फाइनेंस कंपनी में काम करता है, ये पुणे में काम करता है, दोनों ही अलग अलग शहर में रहते थे। लेकिन सगाई की बात पता चलने के बाद कपिल और उसके बीच जो बात हुई, उसके बाद कपिल उसके घर पहुंचता है, वाद विवाद होता है, और उसके बाद वो इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दे देता है। फिलहाल पुलिस कपिल से पूछताछ कर रही है, और भी चीजें इस हत्याकांड में खुलकर सामने आ सकती हैं। खंडवा से आप तक एक बार पहुंचाई है हमारे संवाददाता जय नागड़ा ने। आप देखते रहे एपी तक।